जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो छात्र एमपी बोर्ड 2025 10वीं 12वीं में फेल हुए हैं और जो बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गए, अच्छी परसेंटेज बन गई है, लेकिन वो लोग अपनी मार्कशीट को इंप्रूवमेंट करने के लिए सेकेंड बोर्ड एग्जाम का फॉर्म भरना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा अपडेट आया है और जो बच्चे फेल हो गए हैं उन बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा अपडेट आया है। और आपके माइंड में बहुत ज़्यादा जो है डाउट घूम रहे हैं कि सर हमारी मार्कशीट से रिलेटिव हमें बहुत ज़्यादा डाउट है, हमारी कम वाली मार्कशीट मिलेगी, ज़्यादा वाली मार्कशीट मिलेगी, हमको दोनों मिल जाएगी। सर हमको अगर हमारी परसेंटेज अभी कम हो गई धोखे से तो क्या सर हमें कम वाली मिलेगी, अभी तो सर हमारी ज़्यादा बनी थी। ये जो डाउट है ना आपके मन में, शीशे की तरह साफ कर दूंगा, ठीक है। और ये वीडियो में बहुत बड़ा अपडेट आया है आपके एमपी बोर्ड की तरफ से, तो ये वीडियो एंड तक वॉच कर लेना, नहीं तो आपका कोई मतलब नहीं है पढ़ने से, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनो मेरी बातों को। आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले इस वीडियो का मेन मोटिव क्या है वो सुन लीजिए। मतलब कि आप चाहे जितनी इन्फॉर्मेशन ले लें, अपडेट सुन लें, मेन क्या है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो ना आपके नंबर इंप्रूव होंगे ना आप पास होंगे अगर फेल हो गए हैं। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आप कहते हैं कि सर हमें एक ऐसा रोड मैप दीजिए हमारे हर एक सब्जेक्ट का कि हमें सर रास्ता पता चले कि हमें पढ़ना क्या है। सर हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, एग्जाम में क्या आना है वो हमको वही पढ़ना है। हमें यहाँ पे रामायण जितनी पूरी किताब का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए समय नहीं है। सर हमें एक सटीक स्ट्रेटेजी बताइए, सही एक स्मार्ट अप्रोच बताइए, स्मार्ट वर्क बताइए। हमें कुछ ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, हमें केवल ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए जिनसे हमारा अच्छे नंबर आ पाए, क्योंकि हमारे पास 1 महीने या हम पास हो पाए। तो हमने आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हर एक सब्जेक्ट की PDF बनाई हुई है। पूरे 1.5 महीने लगा के 5 साल के यहाँ एमपी बोर्ड के पेपर, 5 साल के सप्लीमेंट्री के पेपर उठा के 50 से 60 पेपर होते हैं और फुल हमको पता है कि हर एक चैप्टर में कौन सा सिलेबस कटा हुआ है, इसका पैटर्न क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, इस चैप्टर से कितने नंबर का आता है, रिलेटेबल क्या है, क्या पूछ सकता है, क्या नहीं पूछ सकता है। पूरा दिमाग हमने लगा रखा है एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम में क्या आना है हमने आपको वो यहाँ पे PDF में डाला है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो, लेना चाहते हैं, अपने नंबर को इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे एक व्हाट्सअप नंबर या इंस्टाग्राम की यूजर ID दिख रही होगी, आप यहाँ पे मैसेज करेंगे, जस्ट 5 सेकंड में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जिस सब्जेक्ट की PDF चाहिए वो आप वहां पे टाइप करेंगे, आप पेमेंट कर देंगे, तुरंत आपको मिल जाएगी, क्योंकि ये फ्री नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जो बड़ा अपडेट आया है एमपी बोर्ड की तरफ से, सेकंड बोर्ड एग्जाम जो आपकी 17 जून से होनी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। हमें अपडेट मिला है अंक सूची के बारे में, मार्कशीट के बारे में आप लोगों को क्लियर डायरेक्शन दी गई है। लेकिन सबसे पहले जिस बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म भरिए। आपके 21 मई से, जो 21 मई है वो लास्ट डेट है, और 500 रुपए पर सब्जेक्ट के हिसाब से फॉर्म भर रहा है। अगर आप एक सब्जेक्ट का फॉर्म भरते हैं तो 500 रुपए लगेगा, 2 का आपको 1000 लगेगा। ऐसे ही आप 500 बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। सिलेबस पैटर्न ब्लूप्रिंट सेम रहेगा, एमपी बोर्ड की तरह पेपर बिल्कुल सेम ही रहेगा, सरल पेपर आएगा, इतनी मैं गारंटी देता हूं, अगर आप मेरे PDF से पढ़ते हैं तब। नहीं तो आप भूल जाइए कि आप अच्छे नंबर भी ला सकते हैं और अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके मन में जो डाउट घूम रहे हैं मार्कशीट से रिलेटिव। सबसे पहले हम बात करेंगे जो बच्चे पास हो गए हैं, जो अपने मार्कशीट को इंप्रूव करना चाहते हैं, उनके मन में डाउट है मार्कशीट से रिलेटिव, अंक सूची से रिलेटिव। देखिए, उनका कहने का मतलब है, सर समझिए मेरी बात को, सर मेरी अभी परसेंटेज बनी है 70 और मुझे इंप्रूव करना है, 75% बनाना है, इसलिए मैंने फॉर्म भरा है। लेकिन सर अगर मेरी धोखे से परसेंटेज, मैं अभी पेपर दूंगा 17 जून को, मेरा रिजल्ट आएगा, मेरी अभी तो 70 बनी थी, लेकिन धोखे से सर क्या पता मेरी 65 बन गई, मैं नहीं अच्छी तरीके से वहां पे लिख पाया, तो क्या सर मुझे 65 वाली मार्कशीट मिलेगी? अभी तो मेरी 70 बनी थी, फिर तो मेरा बंटा धार हो जाएगा। सर ऐसे नहीं करना चाहिए एमपी बोर्ड को। तो भाई ये जो आपके माइंड में डाउट है ना, वो हजारों बच्चों के हैं। और उसका कहने का मतलब है कि सर चलो मेरी अभी 70 बनी है और मैंने अच्छी तरीके से पढ़ के 75 बना ली सर, तो क्या सर मुझे 75 वाली मार्कशीट मिलेगी? तो बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? ऐसे आपके मन में डाउट आ रहे हैं। सिंपल सुनो, अगर आपने 70 आपकी परसेंटेज अभी है और अभी आपने पेपर दिया मान लो, ठीक है, और आपकी 75 बन गई, तो आपको 75 वाली मार्कशीट मिलेगी। और धोखे से अगर आपकी 65 बन गई अभी देके, तो आपको 70 वाली ही मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ, अभी आप जो पेपर देंगे, सीधा सिंपल समझो, 100 सुनार की 1 लोहार वाली कहानी समझो। जो अभी आप पेपर देंगे, अगर आपके इस पेपर में नंबर इंप्रूवमेंट होते हैं, परसेंटेज इंप्रूवमेंट होती है, तो आपको वही वाली मार्कशीट दे दी जाएगी। अगर नहीं होते हैं, ठीक है,
तो आपको पिछली वाली मार्कशीट के हिसाब से जो आपकी परसेंटेज बनी थी वही होगी। मान लो सपोज करो मैथ में अभी आपके आए थे 90 नंबर, ठीक है, पहली वाली में, और अभी आ गए आपके कितने 80, तो आपको 90 वाला नंबर ये वाला चढ़ जाएगा। और मान लो दूसरे सब्जेक्ट में आपके अभी मान लो साइंस में आए थे कितने 80 और अभी आ गए आपके कितने मान लो 60, तो आपको 80 वाले नंबर मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है ओवरऑल आपको ज़्यादा वाले नंबर काउंट करके, ठीक है, नंबर जितने भी ओवरऑल आप समझिए, आप जो अभी पेपर देंगे, जो आप अभी दे चुके हैं फरवरी में, दोनों में सब्जेक्ट में देखा जाएगा जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर होंगे वो वाले सब, जो समझिए मेरी बात को ध्यान से समझिए, आप जो पेपर देंगे अभी आप जो दे चुके हैं, जो देंगे, दोनों में सब्जेक्ट में जो ज़्यादा वाला नंबर होगा वो आपका काउंट करा जाएगा और वो इस सब्जेक्ट लेकर जो सबसे ज़्यादा नंबर है उन सब्जेक्ट और उन नंबरों को लेकर आपकी मार्कशीट बनाई जाएगी। समझ गए मेरी बात को? कहने का मतलब है जिसमें आपकी मार्कशीट ज़्यादा बनेगी वो वाली मार्कशीट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो टेंशन मत लो कि अगर आपकी कम बन गई तो सर मेरे साथ घाटा हो जाएगा या सर मेरा जो है नुकसान हो जाएगा। जो मार्कशीट आपकी सबसे अच्छी बनेगी वो मान्य होगी और आपको वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। ऐसे ही फेल वाले जो छात्र हैं आप लोगों के लिए भी सेम है, ठीक है, आपको मार्कशीट वो दी जाएगी जिसमें आपकी परसेंटेज इंप्रूव होगी, जिसमें आपके ज़्यादा नंबर आएंगे, मतलब कि ज़्यादा वाला काउंट करके आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप टेंशन मुक्त रहिए, ठीक है। तो अब आप मार्कशीट से रिलेटेड समझ चुके हैं कि जो हमारी मार्कशीट परसेंटेज जिसमें ज़्यादा होगी वो हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो मार्कशीट किसी को दो नहीं मिलेगी, एक ही मिलेगी, क्योंकि पहले फेल वाली भी मिल जाती थी और पास वाली भी मिल जाती थी। इस बार एमपी बोर्ड ने अपना समय बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए और कागज बचाने के लिए एक ही मार्कशीट प्रिंट करेगा जिसमें आपकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा बनी होगी। अब आपका हर प्रकार का डाउट क्लियर हो चुका होगा। और हाँ, जो भी बच्चे भाई मेहनत करके अच्छे नंबर पास से लाना चाहते हैं, अपनी मार्कशीट जो है इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जो है पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं, ला सकते हैं, क्योंकि भाई मेहनत करके यहाँ पे आपको चीज़ें दे रहा हूँ। और जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि सर हमें जो है फेक है, काफ़ी बच्चे पीडीएफ लेने आते हैं ना, तो कहते हैं कि सर हम आपको पेमेंट कर देंगे तो आप क्या सर हमें पीडीएफ नहीं देंगे, आपके साथ सर हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं कर दोगे? भाई मैं क्यों करूँगा? और जिनको विश्वास नहीं है तो आप आया ही ना करो। भाई आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्या आप थोड़ा सा भी अपने सीने में दिल नहीं रख सकते हैं, है ना? अब जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है या ये नहीं है वो नहीं है, ये सब भाई नाटक है। देखो जो जेन्युइन इंसान है जिसके पास बाकी में पैसा नहीं है, आप ये बताइए, आप भाई इतना जो है खर्च कर देते हैं रोज कहीं ना कहीं, ठीक है ना, आप इतना बैलेंस डलवा लेते हैं जितने में आपकी सभी पीडीएफ आ जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत क्या है ना, पढ़ना नहीं है आपको, बिना पढ़े लिखे आपको पास होना है, आपको मेहनत करे बिना आप पास हो जाएं, ये आपको लगता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है भाई, ठीक है। तो आपसे हाथ जोड़ विनती, 100 तक गिनती यही है कि अगर आपको अच्छे नंबर लाना है, आपको पास होना है, मार्कशीट इंप्रूवमेंट करना है, तो आपके पास हमने एक सुनहरा मौका लाया है, भगवान ने आपको दूसरा मौका दिया है, तो आप आराम से हमारी पीडीएफ ले सकते हैं। इसमें हमने फुल अपना दिमाग डाला हुआ है, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। हर साल बच्चे जो हैं मेरी पीडीएफ से अच्छे नंबर लाते हैं, पास हो जाते हैं, ठीक है। तो आप भी होंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आपको अपने मम्मी पापा का और अपने जो रिश्तेदार से आपने जो अभी नाक कटवा लिया, दोस्त कह रहे होंगे, तो भाई अभी आपके पास एक चांस है, तो पढ़ना स्टार्ट कीजिए, पीडीएफ ले लीजिए, तो और अच्छे नंबर आ जाएंगे। आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपको क्योंकि पता नहीं है क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें, वो हमें पता है, इसलिए हमने उस पीडीएफ में डाला हुआ है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डाउट हो कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सब प्रकार के डाउट क्लियर होंगे, क्योंकि आप मेरे छोटे भाई बहन हैं। मेरे भाई आपकी मैं हेल्प करवाना चाहता हूँ। आप इसी साल पास होंगे। अगर आप 10 में हैं तो 11 में एडमिशन मैं करवाऊंगा भाई। अगर आप 12 में हैं तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन कराऊंगा। क्यों? क्योंकि आप पास होंगे, 100% पास होंगे, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु भगवान जो हैं वो नीचे आके कहेंगे ना कि मैं पास नहीं करूंगा इस बच्चे को, भाई उनसे भी लड़ जाएंगे यार, क्योंकि हम युद्ध लड़ने के लिए इतनी मेहनत कर देंगे, इतनी प्रैक्टिस कर देंगे, जब उतरेंगे ना तो बिल्कुल भौंकते चले जाएंगे, हर एक इंसान को मारेंगे जो अपना गद्दार है। क्योंकि पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त अभी, ठीक है। ईंट का जवाब हमें पत्थर से देना है, हम उनको तमाचा मारेंगे जिनने आज हमारा मजाक बनाया है। अगर आपको चीज़ें थोड़ा शर्म है अंदर तो आप ये पीडीएफ लीजिए, अच्छे नंबर लीजिए, बकाया आपकी मर्जी है, लेना हो लो, नहीं तो ना लो, बकाया लेकिन पढ़ो, पास हो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अब रखो तुम।